हेलो फ्रेंड्स, मैं एस पी पटेल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद एस पी पटेल में। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद एस पी पटेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस तरह के वीडियो के लेटेस्ट अपडेट की नोटिफिकेशन को सबसे पहले अपने मोबाइल पर देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आइए देखते हैं लाभ और हानि भाग 3 का पहला प्रश्न हमारा क्या है। प्रॉफिट लॉस पार्ट 3। प्रश्न 1 है हमारा, किसी वस्तु को 250 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है, उसे 20% हानि पर बेचने के लिए कितने रुपये में बेचना पड़ेगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, कोई भी वस्तु, सबसे पहले ये जान लीजिए कि कोई भी वस्तु हमेशा कितनी होती है, अपने में 100% होती है। कितनी होती है? 100% होती है दोस्तों। तो हम जब इस वस्तु की बात करेंगे तो कितने की बात करेंगे? हम 100% की बात करेंगे। कितने की बात करेंगे? 100% की बात करेंगे। और ये 100% आपका कितने के बराबर है? दिया है 250 रुपये के बराबर। कितने के बराबर दिया गया है? 250 रुपये के बराबर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, अब सबसे पहले आप ये देखिए कि अगर 25% का लाभ हो रहा है तो कितना हो रहा है? अगर 100% में 25% का लाभ हो तो कितना हो जाएगा? 125%। कितना हो जाएगा? 125%। ये आपका लाभ की वैल्यू हो गई। ठीक है, इसी तरीके से कह रहे हैं कि 20% हानि पर बेचने के लिए कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। 20% हानि पर अगर बेचना हमें तो यहाँ कितना आ जाएगा? 100% में से 20% अगर हम निकाल दें तो कितना मिलेगा? 80% हमको मिलेगा। ये हमारा क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, ये हमारी हानि हो रही है। ठीक है, ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर ऐसा प्रश्न आपके सम्मुख आए जिसमें इतने % का लाभ हो किसी मूल्य पर बेचने पर और हमसे पूछा जाए कि इतने प्रतिशत हानि पर बेचने के लिए कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, तो दोस्तों ऐसे में अगर हम हानि पर यहाँ बेचने की बात की जा रही है, हानि पर बेचने वाली वैल्यू हमें पता करनी है, तो हानि वाले वैल्यू को हम ऊपर रखेंगे। हानि वाली वैल्यू हमारी कितनी है? 80। तो 80 को हम ऊपर रखेंगे, 80 को ऊपर रखेंगे और नीचे में कितना रखेंगे? जो हमारी लाभ वाली वैल्यू है 125 और गुणे में टोटल वैल्यू कितनी है? 250। ठीक है, इसको हल कर लीजिए। 125 इक्के में 125 का 2 गुना जो होता है वो 250 होता है और ऊपर बच रहा है आपका 80 गुणे 2। ठीक है, 80 का अगर हम 2 में गुणा करेंगे तो हमको कितना मिलेगा? 160 मिलेगा दोस्तों। कितना मिलेगा? 160। और 160 रुपये हमारा किस विकल्प से मैच कर रहा है? 160 रुपये हमारा विकल्प किससे मैच कर रहा है? विकल्प बी से मैच कर रहा है। तो विकल्प बी हमारा क्या है दोस्तों? सही आंसर है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 300 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है, उसे 25% लाभ पर बेचने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, आपको क्या बताया गया कि कोई भी वस्तु अपने में कितना होता है? 100% होता है दोस्तों। और ये 100% हमारा कितने के बराबर दिया है? 300 रुपये के बराबर दिया है। कितने के बराबर दिया गया है? 300 रुपये के बराबर दिया गया है। ध्यान दीजिए दोस्तों, सबसे पहले हमको क्या हो रहा है? 25% की हानि हो रही है। अगर 100% में 25% की हानि हो तो वैल्यू कितनी बचेगी? 75%। कितनी बचेगी? 75%। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया? हानि हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, और आगे है 25% लाभ पर हमको बेचना है तो 25%, अगर 100% में 25% ऐड कर दिया जाए तो कितना मिलेगा हमको दोस्तों? तो हमको मिलेगा 125%। कितना मिलेगा? 125%। और ये हमारा क्या है? प्रॉफिट है, लाभ है। ठीक है, जब हमको लाभ और प्रॉफिट मिल गया है तो जिस मूल्य पर हमको बेचना है, 25% लाभ पर बेचना है तो लाभ को हम ऊपर कर देंगे। प्रॉफिट की वैल्यू कितनी है? 125। 125 को हम ऊपर रखेंगे और हानि की वैल्यू कितनी है? हानि आपको हो रहा है 75%, इसको नीचे रखेंगे और गुणे में टोटल वैल्यू आपकी कितनी है? 300। ठीक है, जिस भी परसेंट पे हमको बेचना है, जैसे लाभ के परसेंटेज पे बेचना है तो हम लाभ वाले वैल्यू को ऊपर रखेंगे, हानि के परसेंट पे बेचना है तो हानि वाले वैल्यू को ऊपर रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, जिस भी परसेंटेज पे हमको बेचना है, अगर प्रॉफिट पे बेचना है तो हम प्रॉफिट वाले वैल्यू को ऊपर रखेंगे और अगर लॉस पर बेचना है तो लॉस वाली वैल्यू ऊपर रखेंगे। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यही आपका ट्रिक है। 75 से अगर 300 में हम भाग देते हैं तो 4 बार जा सकता है। ठीक है, 4 बार जाएगा और 125 का अगर हम 4 में गुणा करते हैं तो हमको मिलेगा 4 × 5 = 20
और 4 दूनी 8, 2 10 और 4 1 4 1 500। 500 रुपये क्या मिलेगा आपको? 500 रुपये। किस विकल्प से मैच कर रहा है? विकल्प बी से मैच कर रहा है। तो विकल्प बी हमारा क्या है दोस्तों? सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति 10 रुपये में 15 कलम की दर से क्रय करता है तथा 15 रुपये में 20 कलम की दर से बेचता है, उसका प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि याद करें। ध्यान दीजिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। कोई व्यक्ति 10 रुपये में 15 कलम की दर से क्रय करता है। ध्यान दीजिए, जो भी मूल्य है, ऐसे प्रश्नों में हमें जो ट्रिक लगानी है, जो मूल्य है रुपए में या पैसे में जो दिया गया है, उसको हम क्या मानते हैं? विक्रय मूल्य मानते हैं। क्या मानते हैं उसको? विक्रय मूल्य मानते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और जो भी हमारा वस्तु है, जो हमारा वस्तु है, उसको हम मानते हैं क्रय मूल्य। क्या मानते हैं उसको? क्रय मूल्य मानते हैं। ये कास्ट प्राइस आपका होता है और ये आपका होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस आपकी कितनी है? ध्यान दीजिए, ये है एसपी और ये है सीपी। ठीक है, सेलिंग प्राइस आपकी कितनी है? सबसे पहले हम 10 रुपये की बात करते हैं। 10 रुपये में कितने कलम की बात हो रही है? 15 कलम की बात हो रही है। फिर आगे 15 रुपये में 20 कलम की बात हो रही है। 15 रुपये में कितने की? 20 की बात हो रही है। दोस्तों एक बार फिर से सुन लीजिए कि जो भी हमारा मूल्य होता है रुपये में, उसको हम क्या मानते हैं? विक्रय मूल्य मानते हैं। ठीक है, और जो वस्तु होती है उसको हम क्रय मूल्य मानते हैं। सबसे पहले 10 रुपये में 15 कलम की बात हो रही थी, तो 10 विक्रय हो गया और 15 क्या हो गया? क्रय हो गया। और फिर 15 रुपये में 20 कलम की बात हो रही थी, तो 15 हमारा विक्रय हो गया और 20 हमारा क्या हो गया? क्रय हो गया। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ से और इसको यहाँ से, ठीक है, वज्र गुणनखंड कर लेना है। और ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वैल्यू आपकी ये है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट वैल्यू क्यों है? क्योंकि इसका गुणा, पहले वाले का गुणा, जो आपका मूल्य दिया गया है उसका गुणा जिसमें होगा वो आपका क्रय मूल्य मिलेगा। मतलब यहाँ 10 का गुणा अगर 20 में हम कर रहे हैं तो हमको कितना मिलेगा? 200 मिलेगा। और 200 ये आपका क्या होगा? क्रय मूल्य होगा। दोस्तों क्या होगा? ये क्रय मूल्य हो गया, ये आपका सीपी होगा। ठीक है, कास्ट प्राइस। ठीक है, ध्यान दीजिए। और 15 का अगर 15 में हम गुणा करते हैं तो हमको कितना मिलेगा? 225 मिलेगा। और ये 225 आपका क्या होगा? विक्रय मूल्य होगा। क्या होगा? ये विक्रय मूल्य। ठीक है, अगर हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे, विक्रय मूल्य निकाल लेंगे और हमको यहाँ लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत की गणना करनी है, तो हम सबसे पहले लाभ या हानि की गणना कर लेते हैं। दोस्तों अगर विक्रय मूल्य हमारा बड़ा है और क्रय मूल्य हमारा छोटा है, तो यहाँ लाभ की स्थिति बन रही है। दोस्तों 225 विक्रय मूल्य है और 200 क्रय मूल्य है, तो लाभ की जब स्थिति बन रही है तो लाभ हमें कितने का मिल रहा है? 225 में से 200 को घटाएंगे, 25 रुपये का हमको क्या मिल रहा है? लाभ मिल रहा है। दोस्तों ठीक है, जब हमें लाभ मिल गया तो हम लाभ प्रतिशत की गणना कर सकते हैं। कैसे? लाभ प्रतिशत जो होता है, जितने का लाभ हो रहा है वो, ठीक है, बटे में क्रय मूल्य। ध्यान दीजिए, लाभ और हानि प्रतिशत की गणना हमेशा किस पे करते हैं? क्रय मूल्य पे करते हैं। और गुणे में कितना? 100%। गुणे में कितना? 100%। ऊपर वाले 2 जीरो से नीचे वाला 2 जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, और देखिए 25 का आधा कितना होता है? 12 से 1/2, यानी कि 12.5%। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कितना? 12.5%। किस विकल्प से मैच कर रहा है? विकल्प बी से मैच कर रहा है। और ये 12.5% क्या है? लाभ है। ठीक है, तो विकल्प बी हमारा क्या है? सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 4 है, 20 रुपये में 15 नींबू खरीद कर, 20 रुपये में कितना नींबू? 15 नींबू खरीद कर 25 रुपये में 20 नींबू बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि की गणना कीजिए। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए, सबसे पहले जो रुपया दिया है उसको आप क्या मानेंगे? विक्रय मूल्य मानेंगे। क्या मानेंगे? विक्रय मूल्य, यानी कि इसको एसपी मान लेते हैं। और जो आपको वस्तु दी गई है उसको हम क्या मानते हैं? क्रय मूल्य मानते हैं, यानी कि इसको हम क्या मान लेते हैं? सीपी मान लेते हैं। देखते हैं कि हमको विक्रय मूल्य कितना दिया है। सबसे पहले 20 रुपये में कितनी वस्तु खरीद रहे हैं? 15 वस्तु। ठीक है, 20 रुपये में 15 नींबू और फिर 25 रुपये में कितना? 20 नींबू। ठीक है, आपको ये पहली वाली वैल्यू याद रखनी है, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें कर लेना है। जब इसका गुणा इसमें करेंगे, 20 का गुणा 20 में करेंगे तो आपको मिलेगा 400। और ये आपका क्या होगा? क्रय मूल्य होगा, यानी कि सीपी होगा। क्या होगा? ये क्रय मूल्य यानी कि सीपी होगा। ठीक है,
ध्यान दीजिए, और इसका गुणा जब 25 का गुणा 15 में करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 375 मिलेगा। कितना मिलेगा, 375। ये आपका विक्रय मूल्य होगा, एसपी होगा आपका, क्या होगा, एसपी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जब हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य मिल गया है तो हम प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि की गणना कर सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। ठीक है, देखिए आपका विक्रय मूल्य जो है वो छोटा है किससे, क्रय मूल्य से, तो यहाँ हानि की स्थिति बन रही है। किसकी स्थिति बन रही है, हानि की स्थिति बन रही है। और कितने रुपए की हानि हो रही है, 400 में से 375 को घटाइए, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाइए, आपको मिल रहा है 25 रुपया। कितना मिल रहा है, 25 रुपये की आपको हानि हो रही है। जब हानि आपको मिल गया तो आप हानि प्रतिशत की गणना क्या कर सकते हैं, हानि को ऊपर लिखिए और नीचे आपको लिखना पड़ेगा क्रय मूल्य और गुणे में कितना, 100। ठीक है, प्रतिशत। यहाँ देखिए, जो 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, 25 बटे कितना हो गया, 4, 25 बटे 4। यहाँ देखिए, जब 4 से भाग देंगे, 4 छक्के 24, 1 25, 6 सही, 1 बटे 4। प्रतिशत की क्या होगी, हानि होगी। क्या होगी, हानि होगी। किस विकल्प से मैच कर रहा है दोस्तों, विकल्प संख्या डी से मैच कर रहा है, तो विकल्प डी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान दीजिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कोई वस्तु एक व्यक्ति 161 रुपये में बेचकर अपनी लागत मूल्य का 1/6वां भाग लाभ के रूप में पाता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य की बात हो रही है। देखिए, 1/6वां भाग, ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न में 1/6वां भाग पाता है, यानी कि 6 भाग में 1 भाग पाता है। कितना पाता है, 6 भाग में 1 भाग। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ लाभ की बात हो रही है। ठीक है, तो यानी कि 6 में 1 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लाभ की बात हो रही है। पहले मान लीजिए क्रय मूल्य कितना रहा होगा, 6, ये आपका सीपी रहा होगा, और जब इसमें 1 प्लस कर देते हैं तो आपका एसपी बन जाता है, जो विक्रय मूल्य है। लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 7 हो गया आपका क्या, एसपी, यानी कि विक्रय मूल्य। ठीक है, ध्यान दीजिए, अब ऐसे प्रश्न में हम देखते हैं कि यहाँ क्या पूछा गया आपसे, वस्तु का अगर क्रय मूल्य पूछा गया है तो हम क्रय मूल्य को ऊपर रखेंगे। ठीक है, और अगर विक्रय मूल्य पूछा गया है तो विक्रय मूल्य को ऊपर रखेंगे और क्रय मूल्य को नीचे रखेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ क्रय मूल्य की बात हो रही है तो हम क्रय मूल्य को कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे। क्रय मूल्य कितना है, ये आपका क्रय मूल्य है। ठीक है, और ये आपका क्या है, विक्रय मूल्य है। ठीक है, तो क्रय मूल्य को हम कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे। 6 और बटे में विक्रय मूल्य 7 और गुणे में जितने में आपकी वस्तु बेची जा रही है 161 रुपये। ठीक है, हल कर लीजिए इसको। 7 से अगर हम 161 को काटते हैं तो मिलेगा आपको 7 × 7, 7 दूनी 14 और 2 16, 7 × 21, 23 मिलेगा। और 23 में अगर हम 6 का गुणा करते हैं तो हमको मिलेगा 6 × 18 और 6 दूनी 12 और 1 13। कितना मिल गया, 138 रुपये। कितना मिल गया, 138 रुपये उसका क्रय मूल्य रहा होगा। किस विकल्प से मैच कर रहा है दोस्तों, विकल्प सी से मैच कर रहा है, तो विकल्प सी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 891 में बेचकर अपनी लागत के 1/10 भाग हानि के रूप में पाता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ध्यान दीजिए, कितना पाता है, 1/10। अब की बार क्या हो रहा है, 10 में 1 की क्या हो रही है, हानि हो रही है, यानी कि हमें घटा देना है। क्या कर देना है, घटा देना है। 10 वस्तु में कितने वस्तु की हानि हो रही है, 1 वस्तु की हानि हो रही है, यानी कि कितना रह जाएगा, 9 रह जाएगा। ये आपका क्रय मूल्य हो गया और ये आपका क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, हमें निकालना क्या है, क्रय मूल्य की बात हो रही है। अगर क्रय मूल्य की बात हो रही है तो क्रय मूल्य को हम ऊपर रखेंगे और विक्रय मूल्य को कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे, और गुणे में जितने में वस्तु को बेचा जा रहा है। ठीक है, आप इसी को हल कर लीजिए। 9 × 9, 9 9 81, 8 बच गया, 9 9 81। 10 का 99 में गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 990। ये 990 रुपये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, बात समझ आई भाई। 1/10 की बात कर रहे हैं और हानि की बात कर रहे हैं। जब हानि की बात होगी तो हम क्या करेंगे भाई, 10वें भाग में 1 भाग को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। और जब लाभ की बात होगी तो 10 में 1 भाग क्या करेंगे, इसका जोड़ देंगे। ठीक है, किस विकल्प से मैच कर रहा है हमारा आंसर,
विकल्प बी से मैच कर रहा है, तो विकल्प बी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 572 रुपये में एक कुर्सी को बेचने पर एक व्यक्ति को 30% का लाभ होता है, उस कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, जब हमें इस तरह का क्वेश्चन हमारे सामने रहे जिसमें हमसे ये पूछा गया हो कि किसी भी वस्तु को बेचने पर किसी व्यक्ति को इतने प्रतिशत का लाभ हो रहा है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा, तो ध्यान दीजिए ऐसे प्रश्नों में हम सबसे पहले वही पुराना फंडा कि हम किसी वस्तु को कितना मानते हैं, 100% मानते हैं। मान लीजिए कि वह वस्तु कितने पे रहा होगा, 100% पे रहा होगा, और ये 100% हमारा क्या होगा, क्रय मूल्य हो गया। हम मान लेते हैं कि ये कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु को 100% में खरीदा रहा होगा। ठीक है, और फिर 100 यानी कि 30% लाभ उसको मिल रहा है, तो अगर 100% पे 30% का लाभ हो रहा है, 100% में 30% ऐड कर रहे हैं तो हमको कितना मिलेगा, 130%। और ये जो 130% है इसमें वो वस्तु को क्या कर रहा है, बेच रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, विक्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य में अगर हम लाभ को जोड़ दिए तो हमको क्या मिल गया, विक्रय मूल्य मिल गया। अब जब हमको विक्रय मूल्य मिल गया दोस्तों, तो ध्यान दीजिए हमसे पूछ क्या रहे हैं कि क्रय मूल्य क्या होगा। तो जिस चीज़ को हमसे पूछा जाए, यहाँ क्रय मूल्य हमसे पूछा जा रहा है, तो हम ऊपर किसको रखेंगे, क्रय मूल्य को रखेंगे, और क्रय मूल्य कितना है, 100 है। ठीक है, और फिर नीचे हम क्या रखेंगे, विक्रय मूल्य को रखेंगे, और गुणे में क्या, गुणे में जितने में वस्तु पहले बेची गई, कितने में, 572 रुपये। ठीक है, हल कर लीजिए इसको। हल करने पे आपको कितना मिलेगा, ध्यान दीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 13 चौके 52। ठीक है, और 4 5 57 और 13 चौके 52, 10 गुणे 44 मिलेगा आपको, और 10 का जब 44 में आप गुणा करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 440 रुपये मिलेगा। कितना मिलेगा, 440 रुपये। ये 440 रुपये किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प बी से मैच कर रहा है, इसलिए विकल्प बी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ने अपने रेडियो 180 रुपये में 10% हान पर बेचा, तो रेडियो का क्रय मूल्य क्या होगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, कोई भी वस्तु पिछले की तरह कोई भी वस्तु पहले 100% पे होती है। ये जो 100% होता है, मान लीजिए इतने में उसने वस्तु को क्या किया, क्रय किया, खरीदा, ये उसका कास्ट प्राइस हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिए अब 10% की हानि हो रही है। अगर 100% में 10% की हानि हो तो बचेगा कितना, 90%। 10% की हानि सह करके बेच रहा है, हानि को अगर हम क्रय मूल्य में से निकाल देते हैं तो हमको विक्रय मूल्य मिल जाता है। ठीक है, ये 90 हमारा क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए हमसे पूछा क्या जा रहा है, क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, तो क्रय मूल्य को हम ऊपर रखेंगे। क्रय मूल्य हमारा कितना है, 100, और विक्रय मूल्य को कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे, 90। और टोटल वस्तु कितने में बेची गई थी, 180 रुपये में। ठीक है, तो आप जानते हैं 90 का 2 गुना कितना होता है, 180 होता है। तो 100 का अगर 2 गुना करते हैं हम तो हमको कितना मिलेगा, 200 रुपये। कितना मिलेगा, 200 रुपये। और ये 200 रुपये किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प ए से मैच कर रहा है दोस्तों, तो विकल्प ए हमारा क्या है, सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति 1400 रुपये में एक साइकिल खरीदते हुए 15% नुकसान पर बेच देता है, साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा। ध्यान दीजिए किसी भी चीज़ का जो क्रय मूल्य होगा वो 100% होगा। ठीक है, ये आपका 100% क्या हो गया, सीपी हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि 15% नुकसान पर उसको बेच रहा है, यानी कि 15% की उसको हानि हो रही है। तो अगर हम सीपी में से यानी कि क्रय मूल्य में से हानि को घटा दें तो हमको क्या मिल जाएगा, एसपी मिल जाएगा, विक्रय मूल्य मिल जाएगा। ठीक है, 15% अगर 100 में से घटाते हैं तो हमको कितना मिलता है, 85%। कितना मिलता है, 85%। ठीक है, अब देखिए ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया और ये हमारा क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। अब हमको गणना किसकी करनी है, साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा ये पूछा जा रहा है। अगर हमसे विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है तो हम किसको ऊपर रखेंगे, विक्रय मूल्य को ऊपर रखेंगे, यानी कि 85 को ऊपर रखेंगे और 100 को कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। और पहले वाली जो हमारी जितने में साइकिल को उसने खरीदा था वो मूल्य यहाँ पर रखा जाएगा। ठीक है, 1400 रुपये। कितना, 1400 रुपये। इसको हल कर लीजिए, आपको आंसर मिल गया। 00 से 00 कैंसिल हो गया, और 14 का 85 में अगर गुणा कर लेते हैं तो हमको आंसर हमारा मिल जाएगा। जब 14 का आप 85 में गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 1190 रुपये। कितना मिलेगा, 1190 रुपये। ठीक है, और ये 1190 रुपये हमारा किस विकल्प से मैच कर रहा है,
विकल्प सी से मैच कर रहा है, तो विकल्प सी हमारा क्या है, सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 10 इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में यह आज का हमारा 10वां प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है। ठीक है, अभी तक यदि आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसको लाइक कर दें। आइए देखते हैं कि हमारा 10वां प्रश्न क्या है। एक उपकरण की लागत 30 रुपये है, उस उपकरण की लागत का कुल 50% लाभ पाने के लिए दुकानदार को उस उपकरण को कितने में बेचना चाहिए। ध्यान दीजिए, पिछले सवाल की तरह ही एक उपकरण की लागत मूल्य कितना है, 30 रुपये है। इसका क्रय मूल्य हमको दिया गया है कितना, 30 रुपये। हम मान लेते हैं ये 100% रहा होगा। कितना रहा होगा, 100%। और जो 100% होता है वो आपका कास्ट प्राइस होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगर यहाँ कह रहे हैं 50% लाभ पाने के लिए, तो अगर किसी को 100% पे 50% का लाभ हो रहा है, जिसका मतलब वो क्या हो गया, 150% हो जाता है। और ये जो 150% आपका है ये एसपी है, यानी कि विक्रय मूल्य है। क्या है ये, विक्रय मूल्य है। अब आप क्वेश्चन को देखिए कि क्वेश्चन में क्रय मूल्य की बात कर रहे हैं कि विक्रय मूल्य की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि लाभ पाने के लिए दुकानदार को उस उपकरण को कितने में बेचना चाहिए। बेचने का मतलब क्या हो गया, विक्रय मूल्य। ठीक है, जब विक्रय मूल्य की बात हो रही है तो हम विक्रय मूल्य को ऊपर रखेंगे और क्रय मूल्य को कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। गुणे में जो पहले वाला मूल्य है वो रख देंगे 30। ठीक है, एक जीरो से दूसरा जीरो कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा एक जीरो और है, ऊपर से 2 जीरो कैंसिल हो गया। 15 का 3 में हम गुणा कर लेते हैं, हमको कितना मिलता है, 15 तियाँ 45। कितना मिलेगा, 45 रुपये। ठीक है, ये हमारी इतने में हमको बेचना पड़ेगा, जिससे हमें कितने का लाभ मिले, 50% का लाभ मिले। ठीक है, ये हमारा किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प बी से मैच कर रहा है, तो विकल्प बी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, आज के लिए बस